हाँ सुनिए 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 सुनिए, मैं माफी मांगिए अब। हाँ माफी मांगिए क्या, विपक्षी में नहीं है, दिखाने तो दिया। अरे विपक्षी दल में नहीं है आप। यहाँ पर बैठ करके इस चैनल पर किस तरीके से फेक न्यूज फैलाया जाता है। भाजपा के प्रवक्ता बोले कि लालू जी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान के असेंबली में कोट दिया जाता है। चैलेंज करती हूँ, दिखाइए, है हिम्मत तो दिखाइए। कहां इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, लाशों पर सियासत करता हुआ गोदी मीडिया आज इस कदर नीचे गिर चुका है जिसकी के बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। आज लाशों पर सियासत कर रहा है गोदी का वो मीडिया। वो सवाल बेंगलुरु पर उठा रहा है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, और दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी के नरेंद्र एंड सरेंडर के बयान पर लेकर के बाहर आई हुई है। बहुत सारे लोग आकर के बोल रहे हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ, लेकिन भैया नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं होता है। नरेंद्र मोदी का मतलब प्रधानमंत्री होता है। वो प्रधानमंत्री जिसके निर्णय से ही और जिसके आदेश पर ही सेना जो है मतलब चलती है। हमारे देश की पहली सेना है जो अनुशासन प्रिय है और अनुशासन चलती है, पाकिस्तान की तरह नहीं है सेना। और नरेंद्र मोदी का अपमान विदेशों में होता है तो उसके बारे में क्यों बोला जाता है, और नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है मीडिया का। साथ में कुछ ऐसी चीजें, बड़े आश्चर्यजनक ट्वीट देखे जिसमें जहां जहां दौरे किए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने, जिसको भेजा था प्रधानमंत्री मोदी ने, वहां शशि थरूर गाना गाते हुए दिखाई दिए, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता गाना गाती हुई दिखाई दी। लेकिन वहां बड़े मजे की बात वहां पर हुई। बड़े मजे की बात क्या हुई कि वहां पर जो था जहां जहां पीएम मोदी जाते हैं एडीबी प्रेसिडेंट मास्टो कांडा से मिलने, मतलब इसका मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने जाते हैं अध्यक्ष मसादो कांडा से, और इंडियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए का पैकेज दे देता है। वाह, ये मुझे शायद शक हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सिफारिश की थी इसकी। अब ये मतलब दूसरी एक और ट्वीट है जिसको नेहा राठौड़ ने, शायद इसको पहले नेहा सिंह राठौड़ ने ही ट्वीट किया था इसको। अब इसके बाद एक ट्वीट और घूम रही है जिसमें कहा जा रहा है, रणविजय सिंह है, जी हां रणविजय सिंह बोल रहे हैं कि 27 मई 2025 को निशिकांत दुबे टीम ने कुवैत में भारत का पक्ष रखा। 28 मई 2025 यानी कि एक दिन बाद कुवैत ने 19 साल के बैन के बाद पाकिस्तानी वीजा आवेदनों को फिर से खोल दिया। मुझे लगता है कहीं पाकिस्तान के बारे में बोलने तो नहीं गई थी, लेकिन एक बड़े मजे की बात आ रही है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश तो घोषित नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन ने आतंकवादियों पर निगरानी करने वाला देश, और उसमें एक जो कमेटी बनाई है उसमें भारत का स्थान नहीं है, पाकिस्तान का स्थान है। पाकिस्तान को जगह मिली है, तो क्या ये भी राहुल गांधी की वजह से मिल गई? तो जरा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। इन खबरों को दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर के बयान को लेकर के बड़ी शर्मनाक है। लेकिन यहाँ जिस तरह से बीजेपी नेताओं के दौरे होते हैं, प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान को जो है राहत मिलनी शुरू हो जाती है, ये किसी ना किसी शक की तरफ मतलब इशारा करती है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्तों के, अब मोदी जी का खुद पैसा लगा हुआ है, लेकिन उनकी औलाद नहीं है, तो मैं इस बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं करूंगा। सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बड़ा मजेदार एक चीज है कि आज जो है बिल बनाए हुए थे काफी लोग, जो राहुल गांधी की बात थी तब लोग कह रहे थे, अखिलेश शर्मा गोदी मीडिया, भारत ने किस एंगल से सरेंडर किया, कोई यह भी कह सकता है पाकिस्तान की ईंट सींट बजने के बाद, सैकड़ों आतंकियों को मार गिराने, आतंकवादी ठिकानों को तबाह होने, कई एयरवेज के बेकार हो जाने और कई लड़ाकू विमान एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने के बाद सरेंडर तो पाकिस्तान ने किया। उसने गुहार लगाई, अरे भैया हम कब कह रहे हैं हमारी सेना के पराक्रम के बारे में तो आप बताओ मत। सेना का पराक्रम हमें पता है कि पिछले 2 दिन जो थी सरकार ने मतलब अंधेरे में मतलब घोंप दिया था हमारी सेना को, लेकिन सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, वापसी की। तो ये पत्रकार हैं आप, ये चिंदीचोर पत्रकार हैं अखिलेश शर्मा जी। मैं कह नहीं सकता कि आप ये जो है बयान है किसी भाजपा प्रवक्ता के मुंह से आता तो थोड़ा सा ठीक लगता, और
जब इस तरह की बात आप करते हैं तो लगता है बात चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जब विपक्ष था और सब कुछ था और विपक्ष को अपने पक्ष में लेकर के कार्रवाई की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। तो सीज फायर का ऐलान पहले ट्रंप ने क्यों किया? क्या इस पर आपने सवाल उठाए श्रीमान अखिलेश शर्मा जी और श्रीमती रूबिका लियाकत जी और श्रीमती गोदी मीडिया श्रीमती गोदी मीडिया जी? क्या आपने सवाल उठाए स्मिता प्रकाश जी कि ये अमेरिका का ट्रंप कैसे बोल रहा है या चीन के खिलाफ कोई बयान आपका आया? आप केवल घर में धार सकते हैं क्योंकि घर में आप शेर हैं, बाहर जो है ढेर है। आपका प्रतिनिधिमंडल जाता है विदेश में, अपनी बेइज्जती कराकर और मिट्टी पलित करा करके आता है और आप राहुल गांधी की दादी और दादा के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि 93,000 सैनिक पकड़ लिए थे और उनको रिहा कर दिया, इंदिरा गांधी ने लचर था। लेकिन भैया मोदी जी ने तो 93,000 अगर चूहे भी पकड़ लिए होते पाकिस्तान के, उनको रिहा कर देते या उनको कैद में डाल देते तो हमें बड़ा गर्व होता। अगर ये बात कह रहे हैं अगर आप, तो राहुल गांधी ने जैसे आईना दिखाया था उस स्पीच से, हुआ क्या था कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी जी पर नरेंद्र ने सरेंडर का आरोप लगा दिया। सीधी सी बात है, जब आप जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में कांग्रेस बात करेगी। कि पवन खेड़ा भी कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी बात सुन लीजिए। इनका उदाहरण दिया। आप नेपाल में आप लोग पास में ही है, जाते भी होंगे, गए भी होंगे पिछले 2-3 साल में। टैक्सी वालों से बात करके देखिए, सरकार के किसी अफसर से बात करके देखिए, किसी भी पार्टी के नेता से बात करके देखिए। आप ही में से कई लोग मुझे भी आकर बताते हैं, मैं तो बहुत सालों से, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है नेपाल में 10 साल पहले नहीं था। नेपाल में जब इतना भारी भूकंप आया, और हमारे मोदी जी कहते हैं कि वो भूकंप की जानकारी उन्होंने नेपाल को दी थी आने के बाद, मतलब बाद भारत ने वहां बहुत सहायता की। लेकिन नेपाल आज चीन से इतना समीप आ चुका है। अब ये बताइए, सरेंडर नीति आपकी नहीं, जो कॉरिडोर की बात हो रही है लगातार, जो पाकिस्तान के साथ कई और देशों के साथ चीन मिलकर कॉरिडोर जो बना रहा है, आप क्या कर पाए उसका? आप IMF का लोन रुकवा पाए तो बताइए। अभी मैं आपको एक और बताता हूं, वो क्रिएटिव चलाइए। अभी कुछ दिन पहले का मैं आपको 1 जून का फोटो दिखाता हूं आपको, बड़ी इसमें, ये 1 जून को प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक मिस्टर मसातो कांडा से। ये 1 जून का। 3 जून को ADB $800 मिलियन पाकिस्तान को दे रहा है। ये अभी कल की बात है। ये 1 जून फोटो देखिए, नतमस्तक हाथ जोड़कर बैठे हैं, और 3 जून को देखिए क्या हो रहा है। अब बताइए, नरेंद्र सरेंडर नहीं है तो क्या है? और ये फोटो देख करके आपको लगता है भारत ऐसा कभी कर सकता है? भारत का कोई और प्रधानमंत्री कभी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। यह स्थिति हमारे देश की एक कायर प्रधानमंत्री ने बना दी। आप के साथ एक और नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है? पराजय शंकर। अब पराजय शंकर चुप है बहुत दिनों से। पराजय शंकर चुप इसलिए हैं कि बेचारों को बोला जाता है अभी आप जवाब दो, फिर जवाब देते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। इस देश की सेना मजबूत है, मैं फिर से दोहराता हूं, यह देश मजबूत है, लेकिन इस देश की सरकार कायर है, इस देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, इस देश का कैबिनेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री को बोल सके कि कायरता बंद कीजिए, जवाब दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि पूरी जो शाखाओं में ट्रेन होकर अब कैबिनेट में घुसे हैं, सब तो नई शाखाओं से ट्रेन हुए, कुछ हमारे यहां से भी उधार लेकर गए हैं, कोई तो बोलेगा, देखते हैं। पवन खेड़ा नहीं रुकते हैं, उनकी विदेश नीति पर, सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, जो जायज है, जो काम मीडिया को करना चाहिए, जिसको देशभक्त कहलाने का हक था, लेकिन वो देशभक्त कहलाने का हक खो चुका है। आजकल उसका नाम गोदी मीडिया रख दिया गया है।
लेकिन पवन खेड़ा के सवाल भी वाजिब थे। और यहाँ पर अब एक बड़ी शानदार एक चीज़ चल रही है। शानदार क्या चल रही है, बहुत दुखद खबर चल रही है बेंगलोर के बारे में, बेंगलोर हादसे के बारे में, जहाँ पर भगदड़ में भीड़ में कई लोग मारे गए। उसको आज जो है मीडिया, पूरे सारे गोदी मीडिया दिखा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से रुबिका लियाकत ट्वीट कर रही थी और कह रही थी कि ये क्या बेहूदगी है कि 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए, कई की हालत गंभीर है और कर्नाटक सरकार और आरसीबी के खिलाड़ी चिन्ना स्वामी स्टेडियम के जश्न में मशगूल हैं। तो फिर आप पर यह भी कहा जा सकता है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अगर जश्न हो रहा है तो जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी और वहाँ लाशें बिछ गई थी तब क्या जश्न नहीं हो रहा था? महाकुंभ पर आपने कितनी खबरें छुपाई थी? क्या उसके बारे में आपने सवाल किए रुबिका या गोदी मीडिया? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहलगाम के 28 लोग मारे गए, 28 सुहाग उजड़ गए, लेकिन 4 आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए। क्या उस पर आपने सवाल पूछा रुबिका लियाकत? क्या गोदी मीडिया, क्या आपने सवाल पूछा कि देश में सीज फायर से पहले ट्रंप ने कैसे ऐलान कर दिया सीज फायर का, उसकी क्या औकात थी? क्या इस पर कोई डिबेट आपने अमेरिकन पत्रकारों के साथ या अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ चलाई, या उससे सवाल पूछने की हिम्मत की, या चीन से सवाल पूछने की हिम्मत की, या फिर अपनी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की कि पाकिस्तान का IMF लोन जो है पास हो गया, क्या उससे सवाल करने का कलेजा है आप में? आप में कलेजा केवल झूठे प्रचार का है। बेंगलुरु पर आप भले ही राजनीति कर लें, लेकिन आप के जो वर्ड हैं अब खोखले जैसे लगते हैं, क्योंकि महाकुंभ पर आपने सवाल नहीं उठाए, पहलगाम की हिंसा पर आपने सवाल नहीं उठाए, उनके हत्यारों को पकड़ने के बारे में सरकार का गरिबान पकड़ करके उससे सवाल नहीं पूछे। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? यह घटनाक्रम होता है कल से। देखिए कैसे शुरू हुआ था ये घटनाक्रम। यानी कि भोपाल में जब आना हुआ राहुल गांधी का तो जैसे एक जलजला आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जूते पहन करके इंदिरा गांधी के ऊपर माल्यार्पण करने का बहुत बड़ा क्वेश्चन बना लिया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इंदिरा गांधी को और नेहरू जी को और राजीव गांधी को कोस करके गालियां देते रहते हैं। भले ही उनको गालियां देते रहे, लेकिन उनका छोटा प्यारा सा मुन्ना सा राहुल गांधी जो कभी दादी की गोद में खेला होगा, लैट्रिन भी की होगी, पेशाब भी किया होगा और धोया भी होगा, साफ किया होगा, नैपकिन बदले होंगे इंदिरा गांधी जी ने राहुल गांधी के। तो भैया आप ये बताइए मुझे कि वो पहन के चढ़े, जूते पहन के चढ़े दादी के पास या काय को पहन के चढ़े, ये उनकी उसका मामला है। वैसे तीर्थ स्थल तो है नहीं। कार जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को पसंद कीजिए, थोड़ा नाटकीय अंदाज में है, लेकिन अगर अच्छा लगा हो लाइक और कमेंट तो मुझे चाहिए, वो आपकी दुआएं चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।